स्टार्ट। एक निश्चित भौगोलिक सीमा के भीतर रहने वाले एक जनसमूह को ही हम राष्ट्र कहते हैं, जिसकी एक पहचान होती है और वह समूह आमतौर पर धर्म, इतिहास, नैतिक आचारों या विचारों, मूल्यों आदि में एक समान दृढ़ता रखता है। अन्य शब्दों में राष्ट्र लोगों का ऐसा स्थायी समूह है जिसके बीच सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक धार्मिक संबंध न केवल उपस्थित होते हैं वरन वे उनको एकजुट भी करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद से संघर्ष में भी भारतीय राष्ट्रीयता का यही विकास हम देखते हैं, जो भाषा, धर्म और क्षेत्र के बंधनों से निकलकर एक मंच पर आ खड़ी हुई है। आधुनिक राजनीति शास्त्र ने राष्ट्र राज्य की अवधारणा हमें दी और चूंकि पश्चिम देशों के निष्कर्ष के आधार पर ही हम अपने सारे ज्ञान विज्ञान को आंकते हैं, तो हम अपने राष्ट्रवाद को भी उसी परिभाषा में कैद करने के आदी हो गए हैं। वस्तुतः राष्ट्र राज्य की 200 वर्ष पुरानी अवधारणा की जब हम सदियों पुराने राष्ट्र से तुलना करें तो भ्रांतियां तो होंगी ही। राजनीति शास्त्र जो राष्ट्र राज्य की परिभाषा देता है, वह परिभाषा दंड के बल पर भूगोल को साधती है और इतिहास को चमकाती है। राष्ट्र राज्य दरअसल कानून के डर में निहित शक्ति का नाम है, जबकि राष्ट्र का मूल आधार ही लोगों की भावना है, यह लोगों की मानसिकता से बनता है। राष्ट्र भूखंड भी होता है, लेकिन यह भूखंड मात्र नहीं होता, राष्ट्र से अर्थ उसके नागरिक, उसके लोग होते हैं। जब विश्व में लोग ग्लोबल विलेज की परिकल्पना की ओर बढ़ रहे हैं, तब हमारे देश में राष्ट्रवाद की बहस को प्रमुखता मिल रही है। पहले JNU विवाद तथा उसके बाद भारत राष्ट्र की जय का मामला। इन पर हो रही राजनीति के बाद इस पर बहस होने लगी है कि राष्ट्रवाद क्या है तथा आम लोगों से इसका संबंध किस स्तर तक होना चाहिए। भारत का राष्ट्रवाद किसी एक धर्म, भाषा, संस्कृति या राजनीतिक सोच से तय नहीं किया जा सकता। भारत में राष्ट्रवाद का विमर्श भारतीय संविधान के अनुरूप होना चाहिए। हमारे संविधान की प्रस्तावना का आरंभ हम भारत के लोग से होता है, अर्थात भारत का राष्ट्रवाद एकलवादी नहीं वरन बहुलवादी है, इसलिए पहले ही अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत का राष्ट्रवाद यूरोप के राष्ट्रवाद से भिन्न है क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद बहुआयामी है तथा कई राष्ट्रवादी विचारों को अपने में समाहित करता है। भारत के राष्ट्रवाद को जर्मनी की तरह एक राष्ट्र, एक दल, एक नेता के तर्ज पर परिभाषित करना खतरनाक होगा। हमारा राष्ट्र पश्चिमी राष्ट्रों की भांति अचानक किसी युद्ध तथा क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न राष्ट्र या राज्य नहीं वरन एक लंबे समय में शांतिपूर्ण रूप से उभरा हुआ राष्ट्र है। विविधता हमारे राष्ट्र की न सिर्फ विशेषता है बल्कि गौरव भी है। भारत एक सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता वाला देश है। राष्ट्रवाद ही वह सूत्र है जो लोगों को उनके विभिन्न सांस्कृतिक, जातीय पृष्ठभूमि से संबंधित होने के
बावजूद एक साथ बांधे रखता है। स्टॉप राष्ट्रवाद अर्थात राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना का विकास किसी भी देश के नागरिकों की एकजुटता के लिए आवश्यक है। स्टॉप यह राष्ट्रवाद की भावना ही है जो किसी भी देश के नागरिकों को उनके धर्म, भाषा, जाति आदि संकीर्ण मनोवृत्तियों को पीछे छोड़कर देश हित में एक साथ खड़े होने की प्रेरणा देता है। स्टॉप यह राष्ट्रवाद ही है कि देश के नागरिक अपने देश के लिए बड़े से बड़ा त्याग देने के लिए भी तत्पर रहते हैं। स्टॉप यह एक ऐसी विचारधारा है जो किसी भी देश के नागरिकों की साझा पहचान को बढ़ावा देती है। स्टॉप राम ने रावण को हराने के पश्चात लक्ष्मण से कहा था कि स्वर्ण नगरी लंका उनकी मातृभूमि के सामने तुच्छ है। स्टॉप उन्होंने कहा था जननी जन्म भूमिश्च सर्वागादपि गरीयसी अर्थात जननी और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी श्रेष्ठ व महान है। स्टॉप यह राष्ट्रवाद की भावना ही थी, जिससे कठिन संघर्षों एवं असंख्य बलिदानों को देकर अंग्रेजों से भारत को आज़ादी मिल पाई। स्टॉप आज़ादी के 7 दशकों बाद भी हमें राष्ट्रवाद की इस अटूट भावना को ऐसे ही बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी भारत को अलगाववादी शक्तियों से राष्ट्रीय सुरक्षा व एकता के लिए खतरा है। स्टॉप पैरा कुछ विद्वानों का मानना है कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने राष्ट्रवादी चिंतन को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है और वर्तमान में राष्ट्रीय सीमाओं के कोई खास मायने नहीं रह गए हैं। स्टॉप इस स्थिति ने राष्ट्रवाद की भावना को चुनौती दी है। स्टॉप उनका तर्क है कि वैश्वीकरण के अतिरिक्त इंटरनेट व मोबाइल जैसी प्रौद्योगिकी प्रगति ने विश्व के देशों के बीच फासलों को बहुत कम कर दिया है। स्टॉप परंतु इस प्रकार की गई राष्ट्रवाद की व्याख्या वास्तव में सारहीन है। स्टॉप पैरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रवाद का मुद्दा भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काफ़ी चर्चा में रहा। स्टॉप यह सब 9 फरवरी 2016 को आरंभ हुआ जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने अफजल गुरु व मकबूल भट्ट की तथाकथित न्यायिक हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। स्टॉप इस दौरान कश्मीर से अलग होने की मांग के साथ साथ भारत विरोधी नारे लगाए गए। स्टॉप परिणाम स्वरूप कुछ छात्रों को आईपीसी की धारा 124A के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। स्टॉप छात्रों ने दावा किया कि संविधान उन्हें अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता प्रदान करता है और इसलिए गिरफ्तारी असंवैधानिक है। स्टॉप परंतु छात्र ये भूल गए कि संविधान संप्रभुता व भारत की अखंडता के खिलाफ कृत्यों आदि के आधार पर भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। स्टॉप इसके अतिरिक्त एक ऐसा आयोजन करना जिसमें किसी आतंकवादी को शहीद की तरह पेश किया गया जिसे न्यायालय ने सजा दी है और महामहिम राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका को अस्वीकार कर दिया है। स्टॉप इस प्रकार यह कृत्य न सिर्फ अदालत की अवमानना है बल्कि राष्ट्र प्रमुख का अपमान भी है। स्टॉप JNU की घटना के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद के विवाद ने तूल पकड़ लिया। स्टॉप राष्ट्रवाद को संस्थागत बनाने की कोशिश में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रस्ताव पारित किया जिससे सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनिवार्य कर दिया। स्टॉप पैरा एक और विवाद तब उठा जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्रवाद साबित करने के लिए प्रतीक के रूप में भारत माता की जय नारे का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। स्टॉप हैदराबाद के सांसद
ओवैसी ने इस नारे को मानने व बोलने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह उनके धार्मिक विश्वास के खिलाफ है। स्टॉप। इसमें व्यापक बहस हुई कि कोई विशेष नारा लगाना किसी नागरिक की देशभक्ति का प्रमाण हो सकता है। यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि हमारा संविधान राष्ट्रवाद साबित करने के लिए किसी भी मापदंड का उल्लेख नहीं करता है। स्टॉप। इसी प्रकार बेंगलुरु में एक परिवार ने सिनेमा हॉल में फिल्म से पहले राष्ट्रगान के लिए खड़ा होने से इनकार कर दिया, तो उस परिवार को सिनेमा हॉल को छोड़ने को कहा गया। स्टॉप। संविधान के अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करना हर भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। स्टॉप। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 2005 के अनुसार, राष्ट्रीय गान गाने से रोकना एक दंडनीय अपराध है। स्टॉप। परंतु भारत के किसी भी कानून के अंतर्गत राष्ट्रगान के दौरान खड़ा होना आवश्यक नहीं है, यह व्यक्ति के नैतिक विवेक पर निर्भर करता है। स्टॉप।